ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिर्प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज का ये अति पवित्र दिवस, पवित्र पल और पवित्र उत्सव। सर्वप्रथम तो पूज्य स्वामी सुधीरानंद गिरी जी महाराज जी से, पूज्य स्वामी श्रवणानंद गिरी जी महाराज जी से और सभी संवित साधकों से हार्दिक क्षमा याचना की पिछले 1 घंटे से आप हमारा इंतजार कर रहे थे या सत्संग का इंतजार कर रहे थे। कई कारणों से उसमें देरी हुई। एक तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, पहला स्टेप तो यही हुआ। कुछ मिस प्लानिंग भी होगी। विशेष रूप से सीमा जी से भी क्षमा चाहते हैं। सीमा जी को बहुत, उन्होंने सुबह सुबह ही कहा था कि पूज्य स्वामी जी भी बहुत पंक्चुअल हैं, तो समय से 5 मिनट पहले ही आ जाते हैं। मेरी तरफ इशारा था कि आप 10 मिनट पहले आ जाना, तो वो भी डिले हुआ। जो शिविर का जो अनुशासन है वो भी कहीं ना कहीं भंग होता है, तो उसके लिए पुनः क्षमा चाहत। अभी ये जो अवसर संवित परंपरा से हमको मिला है, इस शिविर का विचार पूज्य स्वामी जी के हृदय में वो बीज कैसे उगा, स्वामी जी महाराज ज़्यादा जानते हैं। इस शिविर के माध्यम से हम चाहते क्या हैं, हम साधक क्या चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि इस शिविर की दशा क्या है, शिविर की दिशा क्या है। एक साथ गीता पर भी चिंतन और फिर रामायण पर भी। सच्ची बात यह है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी दोनों क्षेत्रों में एकाधिकार रखते हैं। समानंद स्वामी जी महाराज जी पूरा एकाधिकार रखते हैं दोनों क्षेत्रों में, गीता में भी और रामायण में भी। रामायण सनातन संस्कृति की आत्मा है। संभवतः राम भी भारत के अंदर और बाहर दोनों के प्राण हैं। प्राण अंदर भी होता है, प्राण बाहर भी होता है। आज सर्वाधिक आवश्यकता उस तत्व की है, उस राम तत्व की, उस रामांश की है जो हम सब के अंदर है, किसी ना किसी रूप में है। अभी हम काशी की गोद में बैठे हैं काश होने के लिए, या आकाश होने के लिए, या प्रकाश के लिए, या विकास के लिए, या स्वामी जी ने कहा सुबह संन्यास के लिए। ये 5 अलग अलग शब्द हैं, या उन 5 का लक्ष्य एक ही है। यदि हम राम बनकर इन शब्दों के अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रत्येक शब्द अपना अर्थ खोलता चला जाएगा। एक बीज, एक चैतन्य बीज, एक अग्नि बीज हर साधक के अंदर है। मैं तो ये भी कहूँगा कि हर भारतीय के अंदर है। राम केवल मेरे हैं क्या, या किसी और के हैं क्या? राम केवल भारत के हैं क्या? राम इस पुण्य धरा पर कब आए थे? वही पर ब्रह्म जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, वही जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वही जो कण कण के अंदर है, जो क्षण क्षण के अंदर है, जो घट घट के अंदर है, वही जो सबको अंदर और बाहर से सतत प्रकाशित कर रहा है, वही जो अनंत आँखों से अंदर और बाहर से सबको देख रहा है।
वही हमको अपनी लीला के द्वारा काल में रहते हुए काल से परे ले जाने के लिए कभी कृष्ण बन के आता है, कभी राम बन के आता है। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा। वो राम बन के भी आए थे, वही कृष्ण बन के आए थे। हम राम के जीवन से अपने जीवन को जोड़ना चाहते हैं। रामायण के तो विभिन्न पात्र हैं, लेकिन उस पात्र की भी, उन सारे पात्रों की आत्मा यदि एक पात्र के अंदर है तो वो पात्र है राम। राम शब्द को बोलते ही एक शांति की अनुभूति तब भी होती थी, आज भी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि राम ने अपनी मानवीय लीलाओं को इतनी सहजता से, सरलता से, सुंदरता से निभाया कि वो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। आज भी, बावजूद इसके कि सीता निष्कासन को लेकर बहुत सारे बुद्धिजीवियों में भ्रम की स्थिति है, संभवतः साधकों में भी होगी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आज भी लोग राम पर कई कारणों से लगा रहे हैं। वो एक अलग विषय हो गया, उस पर हम कल प्रवेश करेंगे। आज तो हम केवल ये जानना चाहते हैं कि वो जो राम तत्व है वो आज कहाँ है, अभी कहाँ है। अयोध्या में, अभी 22 तारीख को तो अयोध्या में थे वो, उससे पहले कहाँ थे? ये मेरी अनुभूति जितनी जितनी सूक्ष्म होगी, शुद्ध होगी, उतना मुझे लगेगा कि राम तत्व मेरे चारों तरफ है। अष्टमूर्ति में वही प्रकाशित है, वही उलसित है, वही विलसित है। जब जो तत्व कण कण के अंदर है, मेरी उससे दूरी किस कारण से हो रही है? मेरे अज्ञान को लेकर। यदि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, राम को भी एक शरीर मान लिया, तो उस राम तत्व के अंदर जो मेरे अंदर छुपा हुआ रामांश है, मैं पूरा अपने बाह्य आचरण में, अपनी साधना में प्रकट नहीं कर पाऊंगा। और राम चाहते थे कि वो मानुषी लीला करे। जो सर्वाकार है वो नराकार बन के आया, जो सर्व रूप के अंदर है वो एक रूप के अंदर आया, वो बताने के लिए कि सबके अंदर मैं ही हूं। राम के बारे में पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि राम मरे तो मैं मरूं। एक कहा तो कबीर ने, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी की गोद में कोई मरियो ना मारियो जाए। तो ये किस राम की बात हो रही है? उस देहधारी राम की। राम को देह मानने से तो उसके बारे में हमारी श्रद्धा एक लिमिट तक रहेगी। वो देह को धारण किए हुए भी देह से परे हैं। उनकी सारी लीलाएं बचपन से लेकर उनके वनवास तक, उसके बाद की भी जितने भी प्रसंग हम धीरे धीरे खोलने का प्रयास करेंगे, हमें लगेगा कि क्या राम एक व्यक्ति होते हुए भी व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति, राम की बात तो है ही, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति होते हुए भी व्यक्ति नहीं होता। हम अपनी चरम चक्षुओं से राम के बारे में जानना चाहते हैं, अभी एक व्यक्ति के बारे में हम कितना जानते हैं? जो हमारे साथ पिछले 40 साल से रह रहा है, तब भी हम उसके बारे में कितना जानते हैं? यदि हमने इन आँखों से उसको परिभाषित करने का, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को, उसमें डूबने का प्रयास किया, नहीं डूब पाएंगे। अभी पूज्य स्वामी जी सुबह ही बोल रहे थे, गुरु के भी वो 3 रूप होते हैं, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप और व्यक्ताव्यक्त रूप। गुरु के नहीं, एक व्यक्ति के भी ये 3 रूप होते हैं। और राम के तो वो तीनों रूप स्पष्ट दिखते हैं। उन तीनों रूपों के द्वारा मेरी साधना में कितना विस्तार हो रहा है, ये मुख्य बिंदु है। राम का चिंतन मैंने किया और मेरे अंदर राम के गुण नहीं आए, तो वही बात होगी कि मैंने गुलाब जामुन को चखा, 10 गुलाब जामुन खा लिए, आनंद नहीं आया। राम वो तत्व है जिसका यदि चिंतन गहराई से किया जाएगा तो वो राम का एक ना एक अंश हमारे अंदर अवश्य आएगा। राम के बचपन पर विचार करते हैं, राम का जन्म हुआ क्यों? राम का जन्म क्यों हुआ? क्या रावण को मारने के लिए? कौन से रावण को मारने के लिए? फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, ये सारी कथा मैंने मनुष्य के जीवन के जो मन के अंदर चल रही है उसको बाहर लाने का प्रयास किया है।
मानस को देखते हैं तो मानस क्या कर रहा है, मानस को देखते हैं तो तुलसी को देखें। फिर पूज्य गुरुदेव का आर्टिकल आप पढ़िए, तुलसी मानस। तुलसी के हृदय में प्रवेश करके हम मानस को परख सकते हैं, और मानस के हृदय में प्रवेश करके हम राम को परख सकते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति, किस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ, जन्म होती ही किसी कारण से उसको माता ने या पिता ने अपने से अलग कर दिया। अब वो कहाँ पल रहा है, अपने प्रारब्ध के अनुसार पल रहा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ। कहते हैं कि उसको एक निम्न वर्ग की किसी भिखारिन ने गोद ले लिया, अपने पास रखा, बाद में उसकी भी मृत्यु होगी। ये मृत्यु क्यों हो जाती है, ये मृत्यु क्यों आती है? अभी मैं कह रहा था हम काशी से आए, काशी में बहुत कुछ देखा। अभी वो मणिकर्णिका घाट भी देखा। कुछ पल पहले कुछ व्यक्ति कोई था वो, और अब वो काल के गाल में समा रहा है। एक दिन सबको वहां समाना होगा। तो वो सत्य है या ये सत्य है? राम नाम कब, जब वहां जाते हैं, वो दृश्य देखते हैं, तब जितनी गहराई के साथ कुछ पलों के लिए राम नाम सत्य की अनुभूति अंदर होने लगती है, क्या वो सत्यता विवाह के समय भी होती है, संतानोत्पत्ति के समय भी होती है, उपलब्धि होती है तब भी होती है? राम नाम सत्य गर्भाधान संस्कार से शुरू होकर अंत्येष्टि संस्कार तक है, क्योंकि राम ही सत्य है, राम ही चित्त है, राम ही आनंद है। इसकी अनुभूति कराने के लिए वो राम प्रतिदिन रात को हमको सुला देता है। सबको, जो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, साधक हो, नहीं हो, पुरुष हो, स्त्री हो, राजा हो, रंग हो, अनपढ़ हो, डिग्रीधारी, कोई भी हो। क्यों? केवल ये बताने के लिए कि तुम केवल शरीर नहीं हो। शरीर तो केवल शरीर नहीं हो, उस शरीर के अंदर एक शरीर ही है। उसको पहचानने के लिए ही राम का जन्म हुआ। और ये जो आंखों से पूरा संसार दिखाई दे रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन इसके अंदर भी एक संसारी है। उसको बताने के लिए भगवान राम आए हैं, उसको बताने के लिए कृष्ण आए, उसको बताने के लिए सारे महापुरुष आते हैं। मेरे जीवन के अंदर ये अनुभूति होती जा रही है मेरी साधना के द्वारा। इसका मतलब मेरे अंदर का रामांश, मेरे अंदर का कृष्णांश, मेरे अंदर का शंकरांश धीरे धीरे मुझे उस दिशा की तरफ ले जाना चाह रहा है जिसको संन्यास कहा जा रहा है। राम ने तो संन्यास नहीं लिया था। लिया था क्या? राम ने संन्यास लिया कि नहीं लिया, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। राम की जीवन की कौन सी लीला को बताऊं मैं? राम का जब वनवास हुआ, कहते हैं कि उसके लिए कैकेयी दोषी है। जब कैकेयी और राम का संवाद आप सुनिए, राम ने क्या कहा? मां। अब इसको भी आप बचपन से जोड़िए। जब राम का जन्म हुआ था तब पूरे महल में खुशी छा गई थी, क्योंकि राजा दशरथ तो जीवन के चौथे आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई थी। इच्छा थी मेरे पुत्र हो। गुरु ने कहा आपका जीवन इतना तपस्वी सा आपने जीवन जिया है, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। ऐसी ईश्वर की लीला हुई। जब राम का जन्म हुआ, सबसे पहले गोद में किसने लिया राम को? नहीं, सबसे पहले तो इतनी जल्दी मत बढ़ो अभी। सबसे पहले गोद में लिया कौशल्या, नहीं लिया ना। लेकिन कौशल्या ने गोद में लिया। ईश्वर की लीला देखो, कैकेयी की महानता देखो, कौशल्या की भी महानता देखो। रामायण के प्रत्येक पात्र का व्यक्ति अपनी महानता को आगे ट्रांसफर कर रहा है, अपने त्याग को बढ़ाता जा रहा है। बड़ा मुश्किल है ये कहना कि त्याग राम ने ज्यादा किया कि लक्ष्मण ने किया, कि भरत ने किया, कि शत्रुघ्न ने किया। किसने त्याग किया? जैसे मान लो त्याग का कंपटीशन हो रहा है,
जब तक रामायण के प्रत्येक पात्र को, जब तक राम के जीवन की प्रत्येक घटना को हम वर्तमान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा ये शिविर संवित शिविर नहीं बन पाएगा। तब तक हम उस शिविर से अपनी झोली भर के नहीं ले जाएंगे। जब तब तक मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहां आने से पहले मैं क्या था, शिविर के होते होते मैं क्या हो रहा हूं, शिविर होने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा। ये बहुत कुछ निर्भर मेरे ऊपर ही है, बहुत कुछ निर्भर आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर है कि हम इस शिविर को कितनी गहराई से, सच्चाई से स्वीकार कर रहे हैं। ये दिखने में एक सामान्य सा शिविर है, लेकिन इस शिविर के माध्यम से हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं जो निवेदन कर रहा हूं, अपने अंदर के रामांश को और खिला सकते हैं। तो जब कौशल्या ने उस बालक को गोद में लिया, वो घबरा गई। क्यों घबरा गई? उसके थनों से भी दूध नहीं आ रहा था। और मजे की बात यह है कि कैकेयी ने तो दूर से देखा बालक को, राम को, और उसके थनों से दूध आने लगा। उसने सकुचाते हुए कौशल्या की तरफ देखा। कौशल्या समझ गई। तब कौशल्या ने राम को कैकेयी की गोद में दिया। तो क्या वो कैकेयी जिसने राम को इतना स्नेह दिया, कहते हैं कि उस कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया? इस पर धीरे धीरे हम चिंतन करेंगे आगे कि वास्तव में कथा क्या कह रही है। वाल्मीकि रामायण में और मानस में थोड़ा बहुत अंतर है, उसमें हम नहीं करेंगे। हमारा तो उद्देश्य ये है कि राम के चरित्र मेरे अंदर कितना घटित हो रहा है। मेरे अंदर राम है ज़्यादा या लक्ष्मण है, भरत है, ये सारे एक आदर्श परिवार की कहानी है। यदि केवल राम की बात करते हैं तो राम का इतना सागर जैसा व्यक्तित्व है कि राम के व्यक्तित्व के अंदर चारों भाई आ गए, सीता भी आ गई, और हनुमान भी आ गए, और शबरी भी आ गई, और जितने भी सारे चरित्र वो आ गए। यदि राम के किसी भी एक चरित्र को मैंने अपने जीवन के अंदर घटाकर फिर उसको पढ़ने का या विमर्श करने का, चिंतन करने का, जीने का प्रयास करा, वो रामायण का मुख्य उद्देश्य है। पूज्य गुरुदेव फिर एक बार कहा करते थे कि ग्रंथ पंथ संत, ग्रंथ पंथ संत सब जगत के बात बतावे तीन। अब ज्यादा बातें बताते हैं तो ऊपर से निकल जाती है। तीन बातें बताने से लगेगा तीन ही बातें। राम हृदय, बस यही रुकता हूं मैं। अभी मेरा हृदय राम हृदय है या नहीं? कैसे मैं कैसे मान लेता हूं कि मेरा हृदय राम हृदय है? अपने आप को प्रमाण दें आप। मेरा हृदय राम हृदय है क्या, या फिर वो काम हृदय है? स्वीकार करो, कहाँ है? अगर वो काम हृदय भी है तो गलत थोड़ी है। शास्त्र के अविरुद्ध काम है तो राम का ही रूप है, धर्म का ही रूप है। लेकिन 70 साल के बाद भी मैं कहता हूं कि मैं शास्त्रानुसार कामनाओं की पूर्ति कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो दुर्योधन का दर्शन हो गया। उसको धर्म के बारे में पता है, मेरा मन नहीं लगता। अधर्म के बारे में पता है, मेरा मन लगता है। तो राम हृदय मेरा बन जाए, उसके लिए शिविर है। उसके लिए काम हृदय को थोड़ा कम करना होगा। अब वो पुत्रेष्णा तो है नहीं, वित्तेष्णा भी कुछ साधकों में हो सकती है। लोकेशना तो अभी का युग तो ये कह रहा है कि भाई स्वामी जी, मुझे किसी ने कल तो नहीं परसों प्रश्न किया, स्वामी जी बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं मानेंगे, कि सन्यासी में भी लोकेशना होती है। मैंने कहा होती है, इसमें बुरे मानने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं बार बार पूज्य गुरुदेव को और दादा गुरुदेव को क्यों याद करता हूँ कि उनकी एक एक बात को हम फिर भूल जाते हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि सन्यासी कहाँ से आते हैं? टपकते हैं आकाश से। कहाँ से आते हैं सन्यासी? गृहस्थ से। तो रामायण जो पूरी की पूरी कथा है, एक सुंदर गृहस्थ का निर्माण कैसे हो, एक आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श सब कुछ जहां एक आदर्श को लेकर है, वो राम ने जीने का प्रयास किया। उससे मुझको क्या लाभ हुआ? तब जाके मेरा हृदय राम हृदय बनेगा। और तब हनुमान जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, राम हृदय
मन में दया। बिना मन में दया आए, बिना मन में हया आए, मेरा हृदय राम हृदय नहीं बन सकता। एकमात्र कसौटी सीधी है। यदि मैं यज्ञ दान और तप नहीं कर रहा और ये कह रहा हूं कि मेरा हृदय राम हृदय, तो वो राम हृदय नहीं है मेरा, रामायण के हिसाब से। तो हम सब का हृदय राम हृदय बने, उसके लिए रामायण की प्रत्येक चौपाई है। सारे जो 8 कांड है उनका एकमात्र उद्देश्य ये। और सुंदर कांड की तो वो सार है। सुंदर कांड को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ा चुके हैं, कितनी बार गा चुके हैं। मेरा परिवार यदि सुंदर बन गया है, मेरे घर में सुंदर कांड हुई है, नहीं तो नहीं हुई। मेरे आपसी संबंध यदि मधुरता से भर उठे हैं, तो मैंने सुंदर कांड को ध्यान से पढ़ा है, तब मेरे अंदर हनुमान बनने की संभावना बढ़ी है। नहीं तो मैं हनुमान के बाद बहुत चिंतन कर रहा हूँ। अभी स्वामी जी महाराज तो बहुत चिंतन कर रहे हैं और करवा रहे हैं युवाओं के अंदर सबसे शक्तिशाली हनुमान तत्व को जागृत करने के लिए। तो हनुमान और राम दो है कि एक हैं? पति और पत्नी दो है कि एक हैं? गुरु और शिष्य दो है कि एक हैं? जीव और शिव दो है कि एक हैं? दिखते दो हैं, और दो दिखेंगे जब तक दोनों एकम एक नहीं हो जाएंगे। है एक ही। जिस दिन कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, उस दिन उसके अंदर वो राम साक्षात बाहर आ जाएगा और राम का विग्रह जीवंत तो हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने, और सब तो स्वामी जी महाराज भी एक खुशखबरी आपको सुना दी होगी कि 18 तारीख तक गई हैं, तो अब हम भी स्वामी जी महाराज का पूरा आनंद लेंगे। शायद मुझे पहले जाना पड़ जाए, मैं इंडायरेक्टली कह जाता हूँ शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कई कारणों से मुझे बीकानेर जाना पड़ेगा, लेकिन आज की कमी कल पूरी कर देंगे। अब एक ही बात बोलता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आज रात को सोने से पहले भी सुबह जो स्वामी जी महाराज जी ने गीता पर बोला, उसको मैंने कितना दोहराया, उसके मैंने कितने नोट्स बनाए, उसको लेकर मैंने कितनी चिंतन किया, पूज्य स्वामी जी से वापस कितने प्रश्न किए। इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर एक रूपांतरण आए। और रामायण सबसे सरल, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा था, फिर मैं पूज्य गुरुदेव की बात करता हूं, जब गीता की बात उठी थी, लोगों ने कहा स्वामी जी आप रामायण पर प्रतियोगिता करवाओ, तो स्वामी जी ने सहज रूप से कहा नारायण आप करवाओ। अब हमने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज के समय के अंदर गीता सर्वाधिक उपयोगी है पूरे समाज के लिए, और हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रामायण गीता की तुलना में सरल है। क्यों सरल है? किसमें है? हाँ, वो हमारी हृदय की भाषा है ना, उसके पात्र हमारे पास घट रहे हैं। और गीता में, गीता के पात्रों से लगता है कुछ एक संस्कृत है, स्वामी जी से संस्कृत निष्ठ उसके अंदर हृदय चाहिए रामायण के लिए। लेकिन दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, बिना सरल हृदय के दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिना बालक बने, बिना शिशु बने, बिना शिष्य बने, ना गीता अपना रहस्य खोलेगी, ना रामायण अपना रहस्य खोलेगी। हाँ, रामायण जो कि सरल इतनी है कि रामायण की जितनी बार हम पुनरावृत्ति करेंगे उतना उतना रामायण हमें कंठस्थ हो जाएगी, गीता भी कंठस्थ हो जाएगी। आचरण में आने के लिए एक गुरु तत्व होना चाहिए, तब जाके गीता रामायण दोनों अपने रहस्य को खोलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस शिविर के माध्यम से जैसे जैसे हम आगे प्रवेश करेंगे वैसे वैसे, आज मैं सोच रहा था कि राम और लक्ष्मण दोनों के पात्रों पर बहुत सारी चर्चा हो जाएगी, लेकिन बहुत डिले हो गया, 10 बज गए। कल प्रयास करेंगे राम और लक्ष्मण दोनों, नहीं तो राम, अगर राम के तत्व को पूरा समझ लिया, फिर मैं जोड़ता हूँ स्वामी जी की बात से, यदि हमने गीता के दूसरे अध्याय को पूरा समझ लिया तो लगभग गीता समझ में आ जाएगी। इसी तरह से यदि हमने राम तत्व को यदि पूरा समझ लिया, राम की लीलाओं का आनंद लेना सीख लिया, तो सारे के सारे पात्रों का रहस्य अपने आप खुलता चला जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए उस प्रभु ने हमको भोग योनि से कर्म योनि में प्रवेश दिया है, पता नहीं पिछले कितने जन्मों में हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं,
पिछले जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे इसलिए मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन ये मनुष्य योनि केवल इसीलिए मिली है उस दुर्लभ तत्व को हम चख लें, पा लें, उसमें उसको अपने अंदर समाहित कर लें, उसके अंदर समाहित हो जाए। उसके लिए बहुत सारे आदर्श हैं, उनमें से सर्वाधिक सरल, सर्वाधिक जो आवश्यक है वो ये है रामायण और राम। तो राम को लेकर चिंतन हम कल वापस जारी रखेंगे। मुझे स्वामी जी फिर क्षमा चाहता हूँ कि मुझे बहुत एक अंदर से गिल्टी कॉन्शियसनेस भी हो रहा है कि मैंने ही कहा था कि हाँ स्वामी जी, मैं अगर आप मुझे मौका देंगे तो इस पर बोलेंगे। और शुरुआत हमारी शायद अच्छी नहीं हुई है, लेकिन चलो जो भी हो, हमको भूलना नहीं है, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो हमारे सामने ये भी वीर है और ये पूरा सदन भी वीर है, और हमको तो बच्चों को हम तो सिखाते भी हैं, धीर बनेंगे, वीर बनेंगे, रामचंद्र का तीर बनेंगे, राणा की शमशीर बनेंगे, भारत की तकदीर बनेंगे, भारत का कश्मीर बनेंगे, गंगा सा नीर बनेंगे। रामायण के माध्यम से भी हमको बालक भी बनना है, युवा भी बनना है, प्रौढ़ भी बनना है, वृद्ध भी बनना है, और गृहस्थ में रहते रहते संन्यास लेते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना है। चाहे उसको हम राम नाम दें, चाहे उसको कृष्ण नाम दें, चाहे उसको शंकर नाम दें। ये तीनों दिखते अलग अलग हैं तीनों एक, तीनों का दर्शन भी एक है, दिशा अलग अलग हो सकती है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों के अंदर छिपा हुआ है प्रेम योग। उस प्रेम तत्व को समझ लेंगे तो राम भी समझ में आ जाएगा, मनुष्य भी समझ में आ जाएगा, और हमारी कोई भी समस्या हो, आज की भी कोई भी समस्या हो, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, संस्था से, उस प्रत्येक समस्या का समाधान गीता में वैज्ञानिक रूप से है और रामायण में व्यवहारिक रूप से है, या प्रेम में। रामायण तो प्रेम के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान कर देती है, और कृष्ण इसमें गीता में भगवान एक पहले तमाचा दिखाते हैं कि हाँ, एक उद्वेलित करते हैं अर्जुन को, उत्तेजित करते हैं, आक्रोशित करते हैं, और फिर उसके अंदर के प्रमाद को प्रसाद में बदल देते हैं। और यहाँ तो प्रसाद, रामायण का प्रसाद तो हमारे सामने सहज रूप से उपलब्ध है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों की प्रेरणा से, संवित परंपरा की प्रेरणा से हम धीरे धीरे रामायण के प्रत्येक पात्र को अपने हृदय में आने के लिए आवाहित करेंगे, इन्वोक करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय गुहा में बस जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आज रात को हमें उसी रामायण का, उसी राम का स्वप्न आए। ओम तत्सत। आज समझ इतना ही।